दोस्तों, आप हो या मैं, हम सब अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर अभी तक आप लोगों ने कई वीडियोस, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स देखे और पढ़े होंगे। कई टिप्स और टेक्निक्स भी जानी होंगी। इस वीडियो में मैं कोई टिप्स और टेक्निक नहीं बता रही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आप टाइम मैनेज करना सीख पाएंगे, बल्कि अपनी लाइफ भी मैनेज कर पाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी। शायद टीचर के डर से इसे रट भी लिया था, लेकिन इसे जिंदगी में अपनाया कितने लोगों ने। टाइम एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन शायद कोई ना दे सके, लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है तो आपके पास सब कुछ है। कभी किसी रिश्ते को समय देकर देखिए, वो रिश्ता संभलेगा भी और सुधरेगा भी। कभी किसी प्रोजेक्ट पर थोड़ा और समय दीजिएगा, प्रोजेक्ट मोर देन एवरेज यानी बाकियों से अच्छा होगा। और रही बात पैसों की, तो दुनिया में वही अमीर हुआ है जिसने समय के मूल को सही वक्त पर पहचान लिया है। आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर जरूर करेगा। आज की ये वीडियो आपको शायद समय को एक अलग नजरिए से देखने में हेल्प करेगी और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ मैनेज करना भी सिखाएगी। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जिसका आंसर जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपने अपने तरीकों से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इसके पीछे बहुत से टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं वो कारण बताने वाली हूँ जो मुझे समझ आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सौरभ क्लास 10th का स्टूडेंट था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब थी। सौरभ हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके पापा उसे जो पॉकेट मनी देते थे वे 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जबकि उसके दोस्तों को अपने घर से बहुत सी पॉकेट मनी मिलती थी जो समय के अनुसार बढ़ती रहती थी। सौरभ ने अपनी माँ से अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण पापा ने मेरी पॉकेट मनी पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ाई है। तो उसकी माँ बोली, इसका जवाब तो तेरे पिता ही दे सकते हैं, चल मैं तेरी उनसे बात करा देती हूँ। सौरभ के पिता के सामने ये बात रखी गई। उसके पिता ने सौरभ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम अपनी पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा दूंगा। इतना कह के उसके पिता वहां से चले गए। अब सौरभ बार बार यही सोच रहा था कि आखिर पापा क्या कहना चाहते हैं, और पॉकेट मनी को सही से संभालना इसका क्या मतलब है। क्या मनी रखने के लिए मेरी जेब छोटी है, या मैं ज्यादा पैसे का वजन नहीं उठा सकता। तरह तरह के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे थे। पापा की कई बातें उसके दिमाग में लगातार बनी रही। 3 दिन बाद जब वह स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताबें लगा रहा था, तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। बैग तो भर गया, लेकिन कुछ किताबें अब भी बैग में रखनी थी। उसकी माँ ये देख रही थी। वह सौरभ के पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? सौरभ बोला, हाँ, ये किताबें तो बैग में आ ही नहीं रही हैं। तब उसकी माँ ने बैग में रखी किताबों को निकालकर उन्हें सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में अब कुछ और किताबों के लिए जगह बन गई। अब वो किताबें भी जो पहले बैग में नहीं आ रही थी, बैग में रखते हुए माँ बोली, देखो सौरभ, मान लो ये जो तुम्हारी किताबें हैं वे तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह हैं और तुम खुद अपने इस स्कूल बैग की तरह हो। जितनी सही तरीके से और सही जगह अपनी किताबें लगाओगे, उतनी और ज्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख सकोगे। माँ का इतना कहना सौरभ के लिए सफलता का सूत्र बन गया। सौरभ की आंखें चमकने लगी। अब उसे अपने पापा की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी प्रेजेंट पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सीख जाऊं तो वे मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि वहां खर्च किया जहां जरूरत थी, और उतना ही खर्च किया जितनी जरूरत थी। जितने भी पैसे खर्च हुए सभी को वह एक डायरी पर लिखता गया।
अब जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया तो सौरभ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो ये बात देख के बहुत ही सरप्राइज था कि उसके पास लास्ट मंथ की पॉकेट मनी से भी पैसे बच गए थे और इस मंथ की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। वो तुरंत अपने पापा के पास आया और बोला, पापा देखो मैंने अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख लिया है। उसने अपनी लास्ट मंथ की सेविंग भी दिखाई और इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पॉकेट मनी तुरंत बढ़ा दी। सौरभ अब बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि जिस चीज को हम सही से मैनेज करना सीख लेते हैं वह चीज समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ ही महीनों में सौरभ की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि अब वह उसे कई जगह इन्वेस्ट भी करने लगा। दोस्तों, सौरभ की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा संदेश है। इस कहानी की मेन थीम है कि जिस चीज को हम सही से संभालना या मैनेज करना सीख लेते हैं वह चीज समय के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। अब वह चाहे मनी को मैनेज करना हो या टाइम को मैनेज करना, चाहे वे आपके सोशल रिलेशंस हो या अपनी फैमिली के लिए आपका प्यार हो, कुछ भी हो, अगर आप चीजों को मैनेज करना सीख गए तो समझ लो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसों के बारे में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसों को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह आप पैसों को कमाते हैं, उसको सेव करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनको आपने मैनेज कर लिया तो आपको मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात टाइम पर भी अप्लाई होती है। दुनिया में सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। सफल वही होता है जो टाइम मैनेजमेंट के साथ समय को सही से मैनेज करना सीख जाता है। अर्नोल्ड बैनर्जी कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके पर्स में बिना कुछ किए 24 घंटे यूं ही पड़े मिलते हैं। ये वो 24 घंटे हैं जो ना कोई आपसे चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है और ना ही इसे बढ़ा सकता है। ये आपके हैं, अब आप इसे इस्तेमाल करें या ना करें। आपको सजा देने वाला कोई नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 24 घंटों का क्या किया। ये आपकी जिंदगी है, आपके 24 घंटे, या तो जी ले या इन 24 घंटों को निचोड़ ले। जरूरी बात यह है कि हम जिस चीज को भी मैनेज करना सीखें उसको मैनेज करने का तरीका हम खुद सोचें और इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो चीज को हम बहुत अच्छी तरह सीख पाते हैं। सौरभ के पापा उसे सीधे सीधे भी मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा सकते थे, लेकिन तब सौरभ के बात उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आती। साथ ही सौरभ की माँ ने उसे कुछ क्लू भी दिए ताकि वह बात को जल्दी और खुद समझ सके। अगर आप खुद को सौरभ माने और सौरभ के पिता की जगह भगवान को माने तो सीधी सी बात यह है कि भगवान आपको उतना ही देते हैं जितना आप मैनेज करना जानते हैं। और अगर मैनेज करना आपको सीखना हो तो जीवन की परिस्थितियां एक माँ के रूप में आपको संकेत भी देती हैं ताकि आप बात को जल्दी समझ सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिख दीजिए टाइम इज मनी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लाइफ।